हाँ हाँ हाँ। तो क्या मेरी बात सही आदमी से ही हो रही है? हाँ हाँ, बोलिए ना जी, सही हो रही है। तो सर, मैं आपने जो मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है माइक्रो फाइनेंस में कर्मियों के लिए, एक बेहद और सराहनीय कदम है। जी जी। जी, तो उसमें मैं भी पीड़ित हो चुका हूँ इस सेक्टर में। अच्छा, हो चुके मैंने हैं। हाँ, मैं काम कर चुका हूँ, और किस तरीके से काम करवाया जाता है वो भी मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ। कि मतलब कि ये है ना कि आप चलिए फील्ड में आपको जाना है, सुबह जाना है, आप काम करके आपको दो डेलिकेंसी दे दी गई कि भैया चाहिए इस सेंटर से इतना पैसा आपको लेकर आना है। हम्म। आप बाय द वे आप वहां से आप लेकर के आ गए हैं, आपका कलेक्शन जमा हो गया है। तो मैं तो मैनेजर ये बोल रहा है कि जाइए भैया इस जगह से ओडी लेकर के आइए, इस जगह से इतना लेकर के आइए। अब ना मिले तो आपकी ब्रांच में आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तय करेगा बेचारा। हम्म। मतलब बहुत मतलब कि इतना ये लोग जिस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं ना, लोग देख रहा हूँ, मेरे तो अलग अलग जगह पर बंदे भी काम भी कर रहे हैं। वो बेचारे ये बोलते हैं कि सर मैं उब गया हूँ इस सेक्टर से। हम कहा भैया 1-2 महीने देख लो, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसको छोड़ दो। मैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में था। हाँ सर, बोलिए, हेलो। कंटिन्यू कंटिन्यू बोलिए, मैं सुन रहा हूँ जी। मैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेरा होम टाउन प्रयागराज है। हम्म। प्रयागराज में एक तहसील है सोराव तहसील, सोराव में मैं काम करता था उत्कर्ष बैंक में। तो मुझे लगा कि इस सेक्टर में बैंक में जाने से क्या मतलब बेहतर फ्यूचर हो सकता है, पर मैं वहां पर गया तो ऐसी स्थिति वहां पर थी ना कि लोगों को काम नहीं। आप जेल में चले जाएंगे तो आपके साथ बेहतर व्यवहार आप उम्मीद कर सकते हैं। पर आप माइक्रो फाइनेंस में जब आप जाएंगे तो आपके साथ वो व्यवहार आपको नहीं मिलेगा। राइट है। इतना इतना मतलब कि ये लोग क्या करते हैं कि कैसे मतलब कि बहुत ज्यादा इतना मतलब बहुत ज्यादा उसको कष्ट देते हैं। जो यदि नया गया ना, चलिए जो 2 साल 4 साल 5 साल काम उसमें किया गया तो उसमें तो वो फिट है। अब वो गलती से कोई नया बंदा यदि एम्प्लॉय उसमें ऐड हो गया, उसको उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो लोग इसको इतना मतलब कि हिपोटाइज कर देते हैं कि वो उसको छोड़ने पर मजबूरी हो जाती है। अच्छा ये बताइए, जब सिस्टम में ये है, एक नया सिस्टम अभी हाल फिलहाल में आया है इसमें हाँ। कि क्या? आप कलेक्शन यदि आप कर रहे हैं तो कलेक्शन करने के बाद एक कोई हो गया है ईडी चार्ज, क्या लगता है उसमें। कभी कभी होता है कि आप अपने कलेक्शन में 46,610 रुपए का आपने कलेक्शन किया हुआ है। हम्म। अब जब टैबलेट से पोस्ट करने की बारी आई तो वो 55,000 कुछ रुपए पोस्ट हो रहा है। ये तो अलग अलग जगहों पर सुनने को ऐसी चीजें मिलती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं अब ये होता न है। हेलो। इस तरीके का तो नहीं, हमें नहीं सुनने को मिला, ना देखने को मिला अभी तक। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं जो मेरे साथ हुआ है ना वो हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि मैं कलेक्शन तो गया था, हाँ मैं हाँ। कलेक्शन बराबर ले आ रहा था, मैंने सब मिलाया। अब जब कलेक्शन पोस्ट करने की बारी आई तो 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं भैया, जो मैंने लाया हूँ उतना ही तो मैं पोस्ट हो रहा है, भैया अपने जेब से भरिए। भैया जेब से भरने के लिए तो मैं नहीं आया हूँ। इसमें ये भी सबसे सिस्टम ये है ना कि आप हम्म। जाइए नहीं लेकर आएंगे अपने जेब से भरिए। अब जब तक जब से नहीं भरेंगे तो अगली सुबह की जो आपका अटेंडेंस लगता है वो नहीं हाँ लगेगी। जब आप सुबह को बारी भैया जाइए ओडी लेकर के आइए तब जाइए तब अपना जो है अटेंडेंस लगाइए। ये भी बात ऐसी भी सुनने को मिलती है। अब हाँ मेरे हाँ। साथ हुआ है तो मैं तो इसका गवाह एविडेंस हूँ। और जब नहीं भरेंगे ऐसा ही चल रहा था तो हम्म। भैया आप किस लिए हैं, आप रिजाइन दीजिए घर। हमारा ठीक है रिजाइन दीजिए, जाऊंगा घर और क्या कर सकता हूँ। तो कम कम। ओडी बना क्यों? अगर ओडी नहीं आता तो ओडी का कॉलम ही नहीं होता, हाँ और एनपीए का कॉलम नहीं होता। ना भाई।
तो ये सब चीज बना है तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक है कि ये हाँ भी ये तो उसके घटक है, उसके घटक है। जैसे आदमी हाँ का जीवन जन्म लिया, छोटा सा बच्चा हम्म, स्पर्म के हम्म, रूप में पलवस के पेट में बड़ा होता है, 9 महीने होता है, गर्भ से बाहर निकलता है, फिर वो बड़ा बिल्कुल होता है, सही। राइट सर, राइट सर, किशोर अवस्था बिल्कुल में जाता है, फिर युवा बिल्कुल होता सर। है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर बुजुर्ग होता है, फिर मर जाता है। उसका तो ये स्ट्रगल से ही पूरी जिंदगी। जीवन साइकिल है ना। इसी तरीके से हम्म माइक्रो फाइनेंस में भी ना ज्वाइनिंग हम्म है, हम्म प्रमोशन है, और हम्म ट्रांसफर है, सस्पेंशन है, हम्म कलेक्शन हम्म है, सेंट्रल मीटिंग हम्म, है, ब्रांच क्लोजिंग है, बिल्कुल मैं ओडी देख रहा है, हूँ, बिल्कुल राइट एरियर सर, है, बिल्कुल राइट राइट सर। ऑफ है, एवरीथिंग इज जी जी। हियर। तो हम्म, मतलब हम लोग वी कॉन्ट अवॉइड, हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते किसी भी चीज नहीं को, नहीं बिल्कुल ये है। क्योंकि पर वो ये उसके माइक्रो फाइनेंस का जीवन मतलब माइक्रो फाइनेंस साइकिल का वो पार्ट है, जी जी, उसको एसेट तो करना ही पड़ेगा। वो करना पड़ेगा सर, मैं आपसे एग्री हूँ। पर जो एक एवर जो सिस्टम होना चाहिए, कैसे आपको, जैसे कोई बंदा गया, नया हम्म, ज्वाइन किया किसी भी ब्रांच में, तो वो उसका जो फर्स्ट का जो 8-9 महीने होता है वो ट्रेनिंग का पीरियड होता है। तो 1-2 महीने उसको मतलब उसको कायदे से इसको मैनेज करना होता है कि उसको कैसे सिखाओ, उसके उसके बारे में बताओ, या उसको ये बताओ कि आपके साथ ऐसा भी फ्यूचर में होगा, तो आप उसके लिए तैयार हो। जब उसके हम्म, साथ फर्स्ट स्टेप में जब ये चीजें होने लगती हैं, तो वो समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसे मैं क्या हूँ कि अभी, बोलिए ना। हाँ, जैसे किसी के साथ क्या हो रहा है वो नहीं। अभी मैं एक बंदे बंदे को भेजा था ये प्रयागराज में, तो उसका जो ब्रांच, लोकल ब्रांच यही करछना में मिला था। हाँ हाँ। तो वो क्या हुआ कि वो डेली फोन किया, भैया मेरे से आज इतना पैसा भरवा लिए, भैया आप गए क्यों? भैया हम्म, मैं गया था, मिला ही नहीं। अब मैं इसको हम्म। क्या कि भैया कि कंपनी का सिस्टम है, बैंक की सिस्टम है, तो आपने क्यों नहीं लेकर आए? भैया गए इसको थे। बोलते हैं पॉकेट फंडिंग। हाँ। अगर के आपका 100% कलेक्शन नहीं हुआ, आपका रेगुलर हम्म कलेक्शन है, ओडी लग रहा है, हम्म आप उसके घर में हम्म 8 बजे 9 बजे तक बीएम बैठाता है, बैठो, नहीं बोलेगा कि हम ब्रांच में हम्म तुमको रुकने देने देंगे, भगा देंगे, अटेंडेंस नहीं लगा देंगे, तुमको आरओ रिपोर्ट कराएंगे, तमाम तरीके हम्म, से उसको डरवाया धमकाया जाता है। बहुत अगर तो ज्यादा उसके सर, पास बहुत पैसे ज्यादा सर। हैं तो पैसा भर हम्म देता है, नहीं पैसे हैं हम्म तो इधर का पैसा उधर डाल देता है, ओडी का पैसा रेगुलर में डालवा देंगे। अधिकारी भी हम्म, आंख मूंद का पड़ा रहेगा कि भैया कोई भी कर, लेकिन हमारा रेगुलर कलेक्शन को ओडी नहीं लगना चाहिए। और ऐसे का बिल्कुल। और ऊपर वो से भी लोग प्रेशर आता है सर। नहीं नहीं, वो लोग हाथ खड़े कर देंगे, ऑडिटर आएगा हम्म पकड़ेगा, वहां पे जिसका हम्म सिग्नेचर रहेगा उसी की पूरा पर्ची उसी के नाम से कटेगा, हम्म, और नौकरी भी उसी की जाएगी। बस वही सर। अब ये है सर कि मैं जिस ब्रांच से आज बस 2-3 महीने पहले मैं उसमें आया था, हम्म, ये मार्च अप्रैल के बीच में। हम्म, तो क्या हुआ कि मेरा पैसा अलग अलग जगहों पर, आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 9,000 से ऊपर पैसा मेरा फंसा हुआ है, मैं उसको निकाल नहीं पाया सर। कोई नहीं निकल पाएगा, जबकि जिसका पैसा फंस जाता है ना, अब ओडी का हम्म, पैसा वो कब आएगा कब नहीं आएगा अधिकारी का उस पर ध्यान नहीं रहता, अधिकारी का हमेशा ध्यान करेंट कलेक्शन पे रहता है, उसमें ओडी लगा ये तो थे। उसको पूरा करवाता है। जो पीछे का पैसा हम्म आप इधर उधर मैनेज किए हैं, आपके पास टाइम में नहीं हम्म, मिलेगा, उसको फॉलो अप नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल है सर। तो वो नहीं मिलेगा। आप सर कहीं ज्वाइन थे क्या सर अभी किसी माइक्रो फाइनेंस में? अब देखिए ये हेलो। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, माइक्रो फाइनेंस हम्म, की बहुत लंबी यात्रा हमने किया है, और तो 2007 की बताइए ना सर, ज्वाइनिंग, बताइए, दो बताइए सर। 2007 की मेरी ज्वाइनिंग है, जी जी। और अभी तक माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से किसी भी तरीके से मतलब लगा हुआ हूँ, और तमाम दर्दों को देखने की, और आंखें वो विकसित हो चुकी है जो मैं देख पा रहा हूँ, और उन जी बेचारों को उस दलदल से बाहर निकालने का मेरा छोटा सा प्रयास है कि हमारे बिल्कुल, इस आर्टिकल से, प्रयास हमारे में वीडियो मैं से। भी आपके साथ हूँ सर। हम्म। इस प्रयास में मैं भी आपके साथ हूँ। मैं एक अकेला हूँ जो पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का लगभग 9,600 प्लस माइक्रो फाइनेंस की इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है, बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत से हैं, बहुत से और
छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उन सभी हम्म, लोगों में से मैं एक अकेला बंदा हूँ जो इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का आर्टिकल, लेख, कहानी या रियल बिल्कुल सर। सच्ची कहानी या कुछ वीडियो के माध्यम से होने वाली घटनाओं के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जी मीडिया जी में ये बिल्कुल। बातें आए, लाइट में जाए, गवर्नमेंट इसको ले, और जी ये बातें लोकसभा तक जाए, राज्यसभा तक बिल्कुल जाए, जानी चाहिए सर, जानी चाहिए, जानी चाहिए। कोई सांसद विधायक के द्वारा वहां पे उठाया जाए, क्योंकि ये मुद्दा जी बहुत बड़ा बिल्कुल। है। साइलेंट किलर की तरह ये लोग एक दूसरे को मतलब दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, उनकी फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकारों का बराबर हनन कर बहुत रहे हैं। ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। अगर ये जी बोलिए। ये सर, जब ये ट्रेनिंग पीरियड जब शुरू होता है, जब फर्स्ट में जब हम इंटरव्यू देते हैं जब, हम्म, तो आपके साथ इतनी मीठी मीठी बातें की जाएंगी, आपके साथ ये होगा कि चलिए आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको किसी भी, जब आप उस फील्ड में जाते हैं, मतलब ये लोग करते हैं क्या, अब डेली ये लोग फोन करते हैं, भैया इंटरव्यू के लिए भेजिए। आपका सैटरडे है ना, मेरे अभी अभी भी मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, जो रीजनल ऑफिस का जो हमारे यहाँ का जो ब्रांच है, हम्म, हमारे प्रयागराज में, ये मुंशीगंज के पास में है। तो हम्म। वो जो वहाँ की मेन हेड है तृप्ति सिंह, वो बोल रही हैं कि आप लोग भेजिए, भेज नहीं रहे। कहीं भाई कहाँ से भेजे भाई, हम तो रिजाइन कर दिए हैं। मैं अच्छा, देख रहा लड़के, हूँ, लड़के के लिए, क्यों? हाँ ये देख रहा हूँ क्योंकि कि इन लोग कलेक्शन का की, कल्चर इतना गंदा है, कौन भेजेगा? कौन नहीं, कोई नहीं भेजेगा सर, कोई नहीं भैया, भेजेगा ये। जो दर्द मैं सह रहा हूँ, मैं किसको और को बेचारे को क्यों दूं? हम्म। बस यही बात है। अब इन लोगों को जब ये भर्ती कम होगा, लड़के नहीं जाएंगे, तो पुराने लड़के की अहमियत को लोग समझेंगे। और अभी ये सर, अब बता दीजिए फिर मैं बोलूँ सर। अब बताइए, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। मैं भूल गया क्या बोलने वाला था। नहीं नहीं नहीं, अगर वो आप, सुनिए ना, हाँ अगर आप बुरा न माने तो इस कॉल को रिकॉर्डिंग कर ले और सोशल मीडिया पे एक अवेयरनेस के लिए अपलोड कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एग्री हूँ सर। मैं चाहता हूँ भी हूँ, ये होना चाहता हूँ। आप कर दीजिए। मेरा नाम शुभम पांडे है सर। आप हम्म, मुझे टैग भी कर सकते हैं सर, फेसबुक पर मैं भी हूँ। नहीं नहीं, बिना मैं टैग का, आपको, ये ऑडियो ऑडियो बहुत से जो युवा लोग हैं उनकी जानकारी के लिए ये मतलब बहुत काम की चीज होगी। आप सर इस नंबर व्हाट्सएप चलाते हैं? हाँ हाँ। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप फेसबुक का। तो जी आप जी। उसमें जब ऐड हो जाएंगे तो बाकी हमारी तो आपकी बात होती भी रहेगी। एक हम्म, डेली एक वीडियो, एक अब कल एक हम वीडियो रिकॉर्ड भी करेंगे, जो हम हम्म। आपके पास भेजेंगे। हाँ, तो आप कर सकते हैं, मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसे अपलोड कर दूंगा, कुछ भी थोड़ा बहुत अगर 19-20 रहेगा तो उसको सही करके, ठीक है। बस और मैं सर, मैं आपको बताऊंगा सर, पिछले मैं 24 घंटों से ये हर एक दूसरी रील जो है माइक्रो फाइनेंस की रील आ रही थी। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इससे कांटेक्ट कैसे करूँ। अच्छा अब अच्छा। मुझे हो नहीं पा रहा था। मैं बहुत मतलब कि मैं बहुत खुश था कि कोई चलो मेरी परेशानी को कोई मतलब उठा तो रहा था। मैं हम्म, खुद इससे हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे क्या होता है। तो मैं बहुत कर रहा था। अभी जस्ट मैं क्या किया कि एक उसी में ग्रुप भी था। हम्म, तो ग्रुप मैंने अप्रूवल भेजा है, शायद अभी अप्रूवल आपके पास जाएगा भी। हम्म। तो मैंने आपके पास भेजा भी है, तो आप उसको अप्रूवल कर देंगे तो वो ऐड भी हो जाएगा। लास्ट में मेरा नंबर 660 है, यही सेम यही नंबर भी है। अच्छा अच्छा। तो तो ये है ना कि ये लोग जो होना चाहिए। अब ये कैसे इसको मैनेज किया जाए, कैसे क्या किया जाए, एक मुहिम, एक मिशन बनाना है। इस मिशन को मैं जहां भी आप कहेंगे, अभी तो पॉसिबल नहीं क्योंकि अभी मैं राजस्थान कोटा में आ गया हूँ। अभी अच्छा दो तीन अच्छा। दिन ही हुए हैं। एक हम्म। जॉब, अभी एक नई जॉब में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। शायद वो माइक्रो फाइनेंस से तो कहीं बेहतर भी है। 8 घंटे की कांग्रेचुलेसन। जॉब है, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। 8 घंटे की जॉब है। और हम्म, उसमें आप ये है कि ये क्या कहते हैं, मतलब कि जो बढ़िया वाला जो है, सैलरी हम्म। भी अच्छी है, लगभग 23-24 हजार सैलरी इसमें है। रहने बहुत। खाने का फ्री है, सैलरी देखो, कॉस्ट है। पैसे का बड़ा मैटर नहीं है। पैसे तो आदमी खाने भर का, पहनने भर का और थोड़ा पैसा सेविंग तक का उतना बहुत है। लेकिन हम्म जो जो आधिकारिक तौर पे देखिए, पहले अंग्रेजों के जमाने में
या उससे पहले के जमाने में अगर हम बात करें तो काम का कोई लिमिट नहीं था। जब सूर्योदय होता था तो काम शुरू होता था, जब सूर्यास्त खत्म होता था तो काम खत्म होता था। तो ऐसे में क्या हुआ, लेबर लोग को बीमार पड़ते थे और उनको आराम करने का टाइम नहीं मिलता था। तो फिर बिल्कुल बाद सर, में बिल्कुल। इस मैटर को विद्वानों ने समझा, तो बोला कि नहीं, ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मजदूरों के ऊपर बहुत काम किया है ना, तो उनको उन्होंने संविधान में बताया कि कम से कम काम के घंटे निर्धारित करो, संवैधानिक तौर पे उसको लिखा जिससे लोग माने। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन इंटरटेनमेंट के लिए जिंदगी बनाओ। 20-20 घंटे, 18-18 घंटे काम करेंगे तो आदमी कब आराम करेगा, कब मनोरंजन करेगा, आखिर खेल कूद कब करेगा? कमाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है खाली। बस और वही। 8 घंटे के बाद काम हो तो उसका ओवर टाइम डबल करके दिया जाए। हाँ सर बोलिए। तो मैं भी कुछ बोलने जा रहा तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ये है ना कि जब इसमें मैं मतलब जब इसमें मैं ऐड हुआ था तो हुआ ये कि बारीकी से सुनिए। तो एक हफ्ते में इसमें काम किया था ब्रांच में। मतलब कलेक्शन मुझे मतलब कि भेजा जा रहा था कि आप जो है कलेक्शन में अच्छा सा काम कीजिए आप। तो मैं काम करने जा रहा था, मतलब जो ट्रेनिंग जो 5 दिनों की ट्रेनिंग होती थी उसमें। तो ट्रेनिंग के दौरान मैं उसमें गया तो ये हुआ कि आप बाइक लेकर आए हैं कि नहीं। पहला सवाल मुझसे ये पूछा गया कि आप बाइक लेकर के आए हैं कि नहीं। हमने कहा सर बाइक में लेकर के नहीं आऊँ। बाइक में जब ट्रेनिंग के बाद मैं दो दिन के बाद मैं जब मैं शुक्रवार को जब मैं फ्राइडे को घर जाऊंगा तो उसमें मैं बाइक लेकर के आऊंगा। तो क्या हुआ कि ये लोग फोर्स करना शुरू कर दिए कि भैया बाइक लेकर के, अब भी हम बाइक लेकर के मैं आ जाऊंगा। अब मैं शुक्रवार को मैं अपना ट्रेनिंग किया तो ये हुआ ये कि ब्रांच में एक दिन की बात है, मैं लगभग यही बुधवार की बात है। तो मैंने रीजनल ऑफिस में मैंने फोन किया कि मैम मेरा जो है कहीं आप जो है ट्रांसफर करवा दीजिए, कहीं आप मुझे ट्रांसफर करो, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि रहने का जो है सीमित है, लोग यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं, ना तो लेटने के लिए कोई तख्त है, ना चौकी है, कुछ भी नहीं है। और पॉल्यूशन भी है, जैसे मतलब कि जिस जगह पर मतलब कि इनका ब्रांच था आसपास इतनी गंदगी थी कि आप वहाँ पर रह भी नहीं सकते। अच्छा। तो जैसे मैं वहाँ पर फोन लगाया, उन्होंने जो ठीक जो है मैनेजर पास कोई विपुल शुक्ला जी थे, मैं उनको आप फोटो आपके पास भेजूंगा उनका। तो वो क्या किए कि तुरंत उनको फोन किए, भैया मेरे पास सारी चीजें हैं आप उनको भेजिए। तो कुछ देर के बाद क्या हुआ कि एक मीटिंग रखी गई रात को 9 बजे के बाद। तो मुझे बुलाया गया, भैया क्या हुआ, क्या चाहते हो मेरी शिकायत के ऊपर। भैया मैंने आपकी शिकायत, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे सिर्फ ट्रांसफर चाहिए, मैंने अपनी परेशानी उनको बताई। तो क्या हुआ कि 2 दिन के बाद मेरा रीअसेसमेंट एक होता है, आप तो उसके बारे में जानते भी होंगे। लगभग फ्राइडे को था कि एक रीअसेसमेंट का फॉर्म मिला था मैं, तो रीअसेसमेंट फॉर्म मतलब कि साइन किए। तो 1-2 सवाल मुझसे पूछे, प्रार्थनाएं मुझसे पूछी, मैंने उसको फीडबैक के लिए कि आप उसका एक नंबर होता है, उसमें नंबर चाहाया जाता है उसमें। तो वो नंबर मिला। तो मैनेजर ने मुझे धमकी दी कि मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, आप नहीं कर पाएंगे काम, मतलब ये कहा कि आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ कि मैं एक डीएम थे वहीं के ब्रांच के, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने मुझे ज्वाइनिंग के समय जब ब्रांच अलॉट हो रहा था तो यह कहा कि शुभम आप जाएंगे, आपको कोई असुविधा नहीं होगी, जो असुविधा होगी मैं आपको जो है देख लूंगा। तो क्या हुआ कि मैं रिसेमेंट का हो गया, तो मैं उसको लेकर के सीधे ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर जो होता है वही ब्रांच का, मैंने कोई जय कुमार जी थे, उनको मैंने दिया कि आप इसको जो है अपलोड करके आप तृप्ति मैम को जो वापस भेज दीजिए। तो वो अपलोड हो गया, उनके पास पहुंच गया। मैं सीधे वहीं से निकला, एक बस पकड़ के सीधे मैं सिविल लाइन्स आया, हनुमान मंदिर के पास में, बस स्टेशन के पास में। मैं सीधे वहां से निकल के करके मैं घर आ गया। अब मुझे अगली सुबह शनिवार को एक काम करना था कि मुझे किसी भी तरीके से
बाइक को मेंटेनेंस के लिए मिस्त्री को, मतलब ऑटो पार्ट्स वाले को भेजना था। तो मैं उनके पास ले गया। हम्म तो वो बोला कि भैया आपकी बाइक में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, आप ठीक है उनको दे दीजिए, हम आपको 2-3 दिन 4 दिन के बाद जो है बाइक वापस कर दे देंगे बनने के बाद। हम्म अब ये है कि मुझे मेरा जो है सोमवार को मेरा ज्वाइनिंग था। एक मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया था। जी। तो वो मैं अपॉइंटमेंट लेटर निकालने के बाद मैं सोमवार की सुबह में ब्रांच पहुंचा, सोराव ब्रांच जो है ये प्रतापगढ़ रोड के पास में पड़ता है। ये बताइए। प्रतापगढ़ सुल्तानपुर रोड के पास में। हम्म तो मैं पहुंचा तो पहला सवाल मुझसे ये पूछा गया कि आप बाइक लेकर के आए हैं कि नहीं। तो क्या हुआ कि सर मेरी अभी बाइक प्रोवाइड नहीं हो पा रही, मैं दे करके आया हूँ। तो ठीक है, अपने मिस्त्री से आप बात करवाइए। तो उसने बात की है तो वो बोले कि भैया इनकी बाइक में कुछ ज्यादा दिक्कत थी, उसको बनने में 2-3 दिन 4 दिन का समय लगेगा। और ये गाड़ी इनकी बृहस्पतिवार को जो है इनको मिलेगी। तो मैं क्या किया कि मैं वो बाइक जो है मतलब कि फोन कट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, जब तक आप बाइक लेकर के नहीं आएंगे तब तक हम आपका अपॉइंट या ज्वाइनिंग नहीं होने देंगे, तब तक आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। सुन लीजिए ये अभी ये तानाशाही यही शुरुआत हो जाती है मेरी। ठीक है, तो 2-3 दिन 4 दिन से बीत गया, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। अब ये हुआ कि आपको किसी जगह पर भेजना जाने लगा कि किसी के साथ बैठ करके आप चाहिए इनके साथ कीजिए, ये मीटिंग कीजिए, इनको इस जगह पे भी भेजिए। 4-5 दिन ऐसे चलने लगा। भैया तो उनका मेरे साथ मेरा कर दीजिए कि नहीं होगा, आपने मेरी शिकायत की थी। तो असली मर्ज मुझे यहाँ समझ में आया कि मेरे साथ कर क्या रहे हैं, मतलब मेरे साथ मतलब कि नाइंसाफी हो रही थी उस समय। तो मैं क्या किया कि बुधवार की सुबह जब मैं था तो मैं सोचा कि अब जब हो ही नहीं रहा तो मैं घर का चलूं, देखो शायद बाइक बन ही गई होगी। मैं गया तो मिस्त्री के पास सीधे मैं गया, भैया मुझे आज 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी बाइक चाहिए। आधा काम हो गया था, आधा ही बचा था। मैं बाइक लेकर के अगली सुबह बृहस्पतिवार को मैं दोबारा पहुंचा, तब जाकर के मेरी अपॉइंटमेंट हुई, मेरी ज्वाइनिंग हुई। अच्छा। हाँ। तब जाकर मैं जो है मेरी अपॉइंटमेंट भी हुई, मैं ज्वाइन दोनों मतलब जो साथ में जो होता है तो वो दोनों हुआ। अब इसके बाद मुझे सेट मिलने लगा कि आप ये वाले सेंटर मीटिंग में ये वाले जाएंगे। ये हुआ कि जो पहली ही मीटिंग थी उसमें मैं फंस गया। मतलब ये हुआ कि आप वहां पर जाकर सीजन ये था कि बैठ जाना है, लोग आएंगे आपको पैसे देंगे। अब ये हुआ कि मैं वहां पर पहुंच गया, काफी लगभग 2-3 लोग गायब और मतलब कि लगभग 25-30 लोगों का उसमें पैसा आना था। लगभग कई लोगों का है 26-27 लोगों का, तो उसमें 2-3 लोग गायब थे। भैया सुबह से लेकर शाम हो गई। अच्छा, सिस्टम इसमें ये है कि आप एक टाइम भी फिक्स हो गया है इसमें कि आपको इस टाइम पर ही जब इसका कलेक्शन पोस्ट होना है तो अगर 10:11 में तो 10:11 पर ही होना, और भी 100% कलेक्शन। तो क्या हुआ उस समय मुझे मेरे हाथ में जो था जो टैबलेट होता है वो अलर्ट नहीं हुआ था। आईडी जो बनती नहीं है सर, जी। जो वो आईडी नहीं बनती थी। तो क्या हुआ कि शाम को क्या हुआ कि मेरे पास एक फोन आया कि शुभम जो है आपका कलेक्शन होगा। हम कहा सर 2-3 लोगों अभी पेंडिंग में, मतलब ये लोग नहीं आ पाए हैं। ठीक है, मैं 300 लोगों का कलेक्शन जो पोस्ट करवा दे रहा हूँ, आप तीनों का पैसा लेकर के शाम तक में पूरा लेकर के आइए। अच्छा, कलेक्शन हुआ नहीं या पोस्ट करवा दे रहा हूँ? हाँ, पोस्ट तीनों का हो गया। अरे बाप रे। हाँ। अब हुआ, अब मैं क्या किया कि मैं शाम तक बैठा रहा हूँ उसी जगह पर, वो तीनों का कोई पता ही नहीं। रात को 9 बज गए। हाँ। मैं पता लगाया, अब ब्रांच से फोर्स होने लगा, भैया कलेक्शन लेकर जमा कीजिए, ब्रांच साइन आउट होगा। अब पैसा 3 लोगों का हुआ ही नहीं। मैंने गया तो मैंने कहा ये कलेक्शन, तो उसमें ये दिखाया गया कि इसमें इतना कम है। तो भैया मेरे पैसा नहीं पाए, भैया अपने जेब से भरिए। अब कहाँ से? ये मैं नहीं भरूंगा, मैं भरने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, सही है। अब ये जब मैं उसका पैसा मिला तो उसका अपने पोस्ट क्यों किया? तो मैंने कहा सर आप पोस्ट में अभी पैसा दे, मैं आपने अपने के, तो मैंने कहा आपने पोस्ट करा तो आप
पैसा आप ही को भरना होगा, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो क्या क्या हुआ कि कलेक्शन तो वो भरे भरे, फिर अगली सुबह हाँ। जब ये हुआ कि आपको उठना है, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी जब तक आप तीनों का पैसा लेकर के नहीं आएंगे। हम्म। ये हुआ कि आप जो है तीनों का पैसा लेकर के आप नहीं आएंगे तो आपके अटेंडेंस जो होता है वो नहीं लगेगी। हम्म। भैया मैं सुबह सुबह ब्रांच से करीब 35 किलोमीटर दूर था सर। हम्म। 35 किलोमीटर समझते हैं आप, मतलब बहुत दूर, हम्म। इतना दूर ब्रांच था। मैं वहां पर गया, तीनों का पैसा तो जल्दी ही मिल गया, फिर मैंने उनको पोस्ट करवाया, आया तो हम्म। अटेंडेंस भी लगा। हम्म। अब वहां से जैसे ही मैं चला, वो कलेक्शन जमा किए, फिर बोलते भैया आपको इस जगह जाना है, मतलब फिर आने के मतलब 35 जाना 35 आना तो 70 किलोमीटर हो गया। हम्म। अब फिर मुझे भेज दिया गया भैया ये कोई सुराव में कोई कल्याणपुर कोई है। अब वो ब्रांच से साला कम से कम 26 से 27 किलोमीटर था। अब हम्म। कैसे जाऊं, मतलब ये इस तरीके से मतलब कि शोषण किया गया मेरा कि ये मतलब दूसरा ही दिन था सर, देख लीजिए। अच्छा, दूसरे दिन से ही पूरा चीज रंगत में आने लगी। हाँ, दूसरा ही दिन हम्म। था कि अब मुझे कैसे भी कर मैं पहुंच करके वहां गया। अब जैसे वो कोई सीनियर बैठा था, लगभग 2-3 साल पुराना था मुझसे, लगभग 2022 का ज्वाइनिंग था उसका। तो उसने कहा कि इस जगह पर आप चले जाइए, पैसा लेकर के आइए। तो मैंने उनसे ये कहा कि अभी सर आप अपनी बाइक दीजिए, मैं पैसे लेकर के आ रहा हूँ। नहीं तुम बाइक लेकर के नहीं आए हो क्या? नहीं सर मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है अभी, मतलब है कम है, पैसे भी नहीं है। हम्म। वो तो भैया काम कैसे करोगे? भैया काम कर लेंगे, सैलरी आ जाएगी, किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं ना। हम्म। तो भैया अब वो क्या किया कि वो तुरंत ब्रांच मैनेजर के पास फोन किया, आप किसको भेजे हैं, इसके पास से पेट्रोल भरवाने के लिए भी पैसे नहीं है। हम्म। अब वो मेरे पर भड़क गया, बस सर ऐसी दिक्कत है। और वही सब्जेक्ट शाम को भी वही चलने लगा कि आप काम करने आए हैं ना, तो काम कीजिए। तो सर काम को कर रहा हूँ, सुबह से आप कहाँ से कहाँ तक भेजे थे, ये वो बात, ये वाली वो बात। तो हम्म। ऐसी भी चीजें मेरे साथ हुई है। अब क्या हुआ कि जब ये चार बातें जब सुनने को मिलती है ना, तो साला भूख भी गायब हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, सही। ये चीजें जब मैं सुन लेता हूँ ना, तो ये चीजें क्या होती है कि जब भूख गायब हो गई, खाना भी नहीं खाया गया, सुबह उठा हम्म। अटेंडेंस लगाए, हम्म। तो मुझसे ये कहा गया कि आप जो है आप काम करने आए हैं। मतलब वही चीजें मुझे गिरा, सर काम कर रहा हूँ सर, पैसे मेरे पास नहीं, जो भी पैसे हमारे पास थे, मैंने गाड़ी अभी बनवाया हूँ, 6 से 7 हजार रुपए मैं गाड़ी में दे करके आया हूँ, और लगभग 2-3 हजार रुपए मेरा ट्रेनिंग के दौरान खर्चा, 9-10 हजार रुपए मेरा खर्चा हो गया है, पैसे का एडजस्ट नहीं हो पाए। भैया नहीं करें तो अब जाइए घर। मतलब हम्म। कोई हेल्प भी नहीं। कोई नया हम्म। बंदा आया है, उसको सिखाना चाहिए, किसी के साथ भेजना चाहिए, उसको ये बताओ कि इसको पूरी चीज को ध्यान रखना आपका काम है। इस जी। तरीके से मतलब ये न जाने मन में उसके क्या था, कैसे ही चल ही रहा था। और ऐसे ही है, किसी एक ब्रांच में नहीं बात कर रहा हूँ सर, हम्म। हर जगह चल रहा है। अभी ये ब्रांच में जिस जगह पर मैं था, वहां पर लगभग 4-5 बंदे टीआरओ के थे, रीजनल हम्म। ऑफिसर। हम्म। अब मतलब वो जब वो उसमें तो वो टीआरओ में थे, तो वो क्या होता है कि उसमें आपको शायद पता होगा कि जो रीजनल ऑफिसर वाले लोग होते हैं, उसमें 2 साल से अधिक जो कस्टमर होते हैं, उनका हम्म। लोन ईएमआई मतलब जमा करने के लिए, मतलब कि वो उनको बड़ा लोन करने के लिए, तो ये हम्म। वो लोग भी ऐसा भी करते हैं। हम्म। तो वो बेचारे का किया क्या कि वह ब्रांच मैंने उनको बोला कि भैया आपको कब तक हम रहने के लिए देंगे, क्योंकि सिस्टम ये है कि वो उनको सेल्फ रूम नहीं दिया जा सकता, उनको खुद हम्म। रूम में ले करके उनको अलग से एक रहने के लिए अलर्ट किया जाता है। जी। अब ये सिस्टम ये हुआ कि बेचारों को किसी तरीके से रूम को, मतलब उसने किया कि आप जाइए, आप हम्म। हमारे लिए काम नहीं करें, आप अब आपके लिए टीएल कोई और है। वो बेचारे हम्म। क्या किया कि दिन उनको 1 घंटे दिन भर का समय दिया कि आपको रूम लेकर के आइए। तो उनको रूम हम्म। दिया, उनको अलग से रूम, मतलब कि वो किसी अन्य के माध्यम से रूम मिला, वो रूम लिया, तब जो जाकर मतलब कि एक ये होना चाहिए कि जिस जगह पर मैं भी था ना, जो वहाँ का, अब आप सब ब्रांच मैनेजर अगर ये पता चले, तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूंगा सर
कि वो वहाँ के जो ब्रांच में वो बहुत हरामी इंसान था सर। मैं आपको बता रहा हूँ सर, वो किसी को कहीं पर भी बख्शता नहीं था। मतलब जिसको मतलब उसको न जाने किस चीज का घमंड था सर, कि वो मतलब एम्प्लॉय को भर्ती कम हो रही थी, वो हटाता लोगों को बहुत ज्यादा अधिक था। अच्छा। और मुझसे उसने धमकी दी थी कि आप मुझसे मतलब कि आप मुझे सह नहीं पाओगे, आप जो है दूसरा ब्रांच ले लीजिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर आप पे कुछ खास बात है क्या, ये बता दीजिए सर। तो हम्म। उस तरीके से तो एक दिन मुझे याद है कि सर वो ऐसी मीटिंग चल रही थी, तो ऐसी बात उसने कहा कि आप ब्रांच जो है दूसरा ले लीजिए। तो मैंने उससे कहा कि आप जो है आप में कुछ खास बात है। तो मैंने 2-3 पेज मैंने लिया, आप इसमें आप बोलिए, मैं लिख देता हूँ, उस हिसाब से मैं काम करूंगा, हम्म। कि आप ये बताऊंगा। तो ऐसे ही चल रहा था। तो उसने क्या किया कि जो नए नए स्टाफ थे, जो नए स्टाफ आए थे, उसने 6-7 लोगों को अलग मीटिंग के लिए बुलाया। हम्म। अच्छा। उसने जो है मीटिंग के लिए बुलाया कि आप आइए, आपको अलग से बताया जाएगा। तो क्या हुआ कि उसने लगभग हम लोग 9 लोग थे जो न्यू ज्वाइनिंग में थे, हम लोग 9 हम्म। लोग थे। तो हम हम्म। लोग गए, तो वो ऐसे ही चल रहा था। तो उसने ये बोला कि मैं मारता भी हूँ, यदि मैं गलत पा जाऊंगा तो आप लोगों को मैं पीटना शुरू कर दूंगा। कौन बोला? ब्रांच मैनेजर विपुल शुक्ला। गुंडा है क्या? हाँ, ये ऐसे बोला कि मैं मारना, मैं पीटता भी हूँ। तो मैंने ये कहा कि सर ये वाली गलती तो आप मत कीजिएगा। मेरे साथ तो पहले मत करिएगा। मैंने ये कहा कि आप मेरे साथ ये वाली मतलब कि मुझे ये वाली गलती आप मत करिएगा, आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। ये मारने पीटने वाली बात को ये गलत है हम्म। कि आप सीखने आए तो आपको हमने कहा गलती वाली, मगर आप मुझे आप का कोई अधिकार नहीं सर पीटने का, आप करके दिखाइए तो मैं आपको अभी अभी ये हो जाएगा। वो उसका एक पर्सनल उसने मेरे साथ मतलब निकालने की कोशिश की कि इसको कैसे भी करके हटाना है। मैं 3 महीने था ना सर, 3 महीने मेरे लिए पहाड़ हो गए थे। और मैं बार बार सर HR ऑफिस में ये भी मैं बोल भी रहा था कि आप सर जो है मुझे ज्वाइनिंग आप कहीं और करो, मतलब कहीं और ट्रांसफर। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैंने 2-3 ब्रांच मैंने सिलेक्ट भी किए हुए हैं, आप इन हम्म। ब्रांच में करवा दीजिए। वो हम्म। लोग भी नहीं सुन के एक हफ्ते ऐसे ही चल रहा था। एक दिन शाम को ऐसे हुआ कि कलेक्शन में कुछ पैसे कम आए, बोले कि आप जो है करना है तो कीजिए ना, ये जाइए उधर। हम्म। तो वो अपने से ही बोला, अपने क्या कहते हैं अपनी मतलब जो INR नंबर क्या होती है, वो एम्प्लॉय ID नंबर। तो मैंने कहा सर 75 यूएनए नंबर? नहीं नहीं, हाँ एम्प्लॉय आईडी, IMP। हाँ हाँ। हाँ। तो मैंने कहा सर 75,557। तो हाँ। उसने जैसे डाला तो मैंने कहा सर कुछ डाल रहा। तो उसने हाँ। क्या किया कि रिकमेंडेशन रिजाइनेशन में वो उसने ऑटोमेटिक कर दिया, मतलब उसकी गुंडाई देखी सर। हम्म। उसने ये किया कि उसका जो मतलब कि ये होना चाहिए था। तो ठीक है, आपका रिजाइन हो गया है, आप जाइए घर। सर आप उसे कह जाइए, मैं आपको नहीं रख पाऊंगा, जाइए। मैं अच्छा। मतलब बहुत चक्कर रह गया इसमें। हम्म। मैंने कई लोगों को भी फोन लगाया, उस रात का भी समय भी था सर। अब मैं हम्म। करूं तो करूं क्या सर। हम्म। अभी ऐसी भी चीजें मेरे साथ हुई है। अब मैं क्या किया कि मैं ऊपर गया, जो ब्रांच से ऊपर वाला वो बहुत ऊपर थे, 2-3 फ्लोर का मतलब कि पूरा मकान था जहाँ पर ये ब्रांच हुआ होता था। मैं ऊपर गया, हम्म। मैं अपना पूरा सामान जो है एक जगह पर मैंने एडजस्ट किया, मैं पूरा भरा। तो मैंने हम्म। एक बार सोचा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब मेरे मन में। मैं आपको बता दूं सर, उस दिन मैं बहुत रोया भी था सर। मैं आपके चक्कर पास में रास्ते बेहोश। ही नहीं बचे थे। हाँ, मैं रास्ते मतलब सर बता दूं ना सर कि मेरे साथ मेरे मन में सर आत्महत्या के लिए भी ख्याल आ रहा था सर। हाँ हाँ, कि मैं आया था एक अच्छा सपना देखकर, और बस यहाँ पे वही हमारे सर। साथ इस तरह मतलब किया जा रहा है। मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ अब मैं करूं तो करूं क्या। मैं घर जाकर लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब हम्म। मैं बहुत रो भी रहा था। मैं बता दूं सर कि जब मैं फाफा मऊ के पास में पहुंचा था ना सर, एक गंगा नदी भी पड़ती है सर, आपको याद होगा सर। हाँ याद है हाँ, अब बोले। अब तो गंगा मत हो रहा था ना सर, मैं उसी में कूद जाऊंगा सर। अरे बाप रे बाप। मैं सर बहुत सर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये किया कि मतलब
ये जो ख्याल था ना सर, ये मेरे मन में 99% कंफर्म हो चुका था सर, मैं आपको बता दूं सर। इस समय ये उस समय की स्थिति में, तो मैंने ये 1% जो बचा था, मैंने कोई मेरे बुआ जी के कोई लड़के हैं, नितिन कुमार द्विवेदी, मैंने उनको कॉल किया कि भैया आप इस समय कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं सिविल लाइन्स में कमरे पर हूँ, लगभग रात के 9 बजे से, भैया मुझे बचा लीजिए, आपके पास 20 से 25 मिनट का समय है, आप आकर के मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं आपको ये मतलब उनको बताया, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। वो आप मुझे ये है कि आप किसी को ये बात बताइएगा, आप जल्दी से आ जाइए। वो गाड़ी लेकर के आए, तो बताया क्या परेशानी है, तो वो पानी वानी पिलाए, वो किए क्या कि वो 4 व्हीलर लेकर के आए थे, उन्हें कहा कि ये गाड़ी जो है आप यहीं कहीं आप रख दीजिए, कोई कोई तुरंत उनके पास, तो वो गाड़ी वहीं पर रख के उनके पास में गया। वो 3 दिन तक मुझे समझाते रह गए, ये करना वो करो, फिर ये नहीं हुआ, फिर मैं घर पर आया, पापा लोग भी आए, उनको समझाया कि भाई ठीक है, जो चीजें भाग्य में नहीं होती है उनके लिए नहीं सोचना चाहिए। मतलब बहुत मैं आपको, अब आपने तो मेरी पूरी जो जर्नी थी वो आप समझ चुके होंगे। जी जी और जी। मेरे और ये मान के चलिए कि 12 से 15 किलोमीटर मैं चल भी रहा था, रो भी रहा था सर, मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे सर। जी। मैं बिल्कुल परेशान था, मैं करूँ, मन में ये भी ख्याल आ रहा था ना सर, कोई गाड़ी आ रही है ना सर, कोई ट्रक आ रहा है, मतलब उसके नीचे मैं अपनी बाइक घुसा दूं सर। फिर कैसे बच गए आप? क्या मजबूती थी आपको कि इतने मजबूती बड़े मजबूती ये इतने थी इतने कि मतलब विषम एक परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संभाला आपने? सर, उसमें मैंने ये संभाला था कि जब मैं चल रहा था ना, तो मैंने ये देखा कि मेरे घर में मेरी मम्मी भी थी, मेरे पापा भी हैं, वो 10% में था, मैं जो 90% था वो 10%, मतलब एक भगवान कोई एक शक्ति थी कि मुझे मैं कैसे उनको भी देखना था, उनकी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई थी, वो भी चल रही थी, ये भी मन में ख्याल आ रहा था, ये भी मन में था कि मैं घर जाकर के क्या बताऊंगा कि मुझे जो है इस नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं क्या बताऊंगा। फिर ये तो भगवान की कृपा थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी नहीं हुआ, तो एक परमात्मा की मेरे साथ शक्ति चल रही थी, जो जी मुझे जी। समझाने का प्रयास कर रही थी कि शुभम ऐसी चीज मत करो बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है, रास्ता निकालो कि कैसे, पर रास्ता उसमें कोई मिल नहीं रहा था कि क्या आपके साथ हो जाएगा। तो ऐसी भी चीजें हुई, तो मैंने उन चीजों को मैंने लड़ा। और हाँ हाँ। जब मैं गंगा के पास में मैं पहुंचा था, मैं भैया के पास फोन लगाया था, भैया मेरे साथ ऐसे, मुझे आप बचा लीजिए, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अरे बाप रे बाप। उन्होंने फोन लगाया, वो उस समय मैं बहुत ये तो प्रभु हनुमान जी की कृपा थी कि सब कुछ सही हो गया। और आज मैं सब कुछ सही उसके हो बाद जाता है, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, और लेकिन हम लोग क्या है, गलत के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर बाद में अपना विनाश शुरू हो जाता है, और फिर बाद में हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है। और हम बस लोग जब वही सही सर। रास्ते पे चलते हैं तो मुसीबत बहुत आएगा, लेकिन ऐसा कोई मुसीबत नहीं है जो कंटिन्यू आपके साथ वो बना रहे, चाहे मुसीबत बहुत बड़ी क्यों ना हो। बिल्कुल सर, इसीलिए बिल्कुल सर। हमेशा सच्चाई के रास्ते पे, अच्छे मार्ग पर और सद्गुणों से भरा होना चाहिए, अच्छे लोगों के सर्किल में होना चाहिए, दुष्टों के समूह से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं आपसे सच्चे लोग भी इस दुनिया में हैं। जी और सर। आज देखिए, आप वहां से आगे आए, उस विषम परिस्थिति को झेल कर आप इन सब चीजों को झेले नहीं होते तो आज यहाँ पे हमारे साथ इस बात का शेयर नहीं कर पाते, आप जान ही नहीं पाते कि माइक्रो फाइनेंस की दुनिया कैसी है। वही बैंक का बिल्कुल सर। शीशा दिखता, बढ़िया लड़की का फोटो दिखता कि हमारे बैंक में टेबल है, कुर्सी है, एसी है, यही सब दिखता, लेकिन बैंक के अंदर क्या चलता है, एनबीएफसी के अंदर क्या चलता है, आपने उसका जी सर। अनुभव किया और जी आप सर। उसमें समझ चुके, आज बाहर हैं, दूसरी जॉब में जी हैं, सर। ये भी उससे जी बहुत सर। अच्छी बात है। और जी सर। हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमसे बात हो पा रही है, तो मतलब ईश्वर की कृपा थी।
कि आप जी सर। सही सलामत है, बचे हैं। ये सर और ये आज ये सर मैं आपको बता दूं ना सर कि पिछले 3 दिन से मेरे मेरे मतलब जो फेसबुक जो रील दिखती थी, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे रील में माइक्रो फाइनेंस का ही आ रहा था सर। तो मैं ये सोचा कि ये तो मेरे से रिलेटेड है, मैं इसमें ऐड होना चाहता हूँ, कांटेक्ट होना चाहता हूँ सर। कोई सिस्टम है नहीं है सर, मैं वीडियो से मैं ये इस बात को मैं वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूँ सर। कोई है सर अभी?